अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुश्ताक हुसैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। वीवर्स, अगर आप पेशेंट 31 के अंदर 235 स्क्वायर यार्ड का विला लेना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, वो ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद रेट भी वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पेशेंट 31 के अंदर विलास जो है वो तकरीबन बैरियर ने काफ़ी अरसे से बना के रेडी करके दे दिए हुए हैं। क्लाइंट्स के एंड से उन्होंने पोजेसन वगैरह नहीं लिया या पोजेसन यूटिलिटी पे करके मतलब की वगैरह ले ली है, लेकिन विलास को ओपन नहीं किया। तो उनकी वजह से दो मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं। एक टर्माइट का इशू आ रहा है क्योंकि विला काफ़ी अर्सा बंद रहता है, हवा वहाँ पे जाती नहीं है, तो टर्माइट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आ जाती है। वो टर्माइट सिर्फ लकड़ी पर ही नहीं है बल्कि दीवारों पर भी काफ़ी दफ़ा जो टर्माइट है वो आ जाती है। और इसके आने की मेन रीज़न जो है वो है बारिश का पानी। बारिश का पानी जब आता है, सीपेज आती है। सेकंड जो यहाँ पे इशू है वो सीपेज का इशू है। अब हुआ ये है कि जो क्लाइंट्स विला लेते हैं, पोजेसन ले लेते हैं, की ले लेते हैं और वो फ़ौरन से जाके जो छत का काम है वो करवा लेते हैं, इवन मार्बल वगैरह लगवा लेते हैं या कम अज़ कम वहाँ पे स्क्रीड करवा लेते हैं, तो वो सीपेज का इशू नहीं आता। जब सीपेज का इशू नहीं आता वहाँ पे तो फिर टर्माइट का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं आता। बेसिकली सीपेज आता है, सीपेज की वजह से वहाँ पे नमी आ जाती है। जब नमी आ जाती है तो वहाँ पे टर्माइट आती है। जब टर्माइट आती है वहाँ पे तो लकड़ी का काम तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्पेशली जो किचन वगैरह हैं वो डैमेज हो जाते हैं वहाँ पे। और लेकिन अब ये है कि इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कैसे किया जाए और कितना एक मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरी नज़र में इतना ज़्यादा मसला नहीं है। सीपेज की वजह से वो कलर वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जब आप बाहर से जाके देखते हैं कलर मतलब काफ़ी डैमेज हो गया है तो लगता है कि ये विला ही सारा ख़राब है। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं है। काफ़ी क्लाइंट हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि सीपेज आ गया, वो ऐसे करते हैं थोड़े दिन वेट कर लेते हैं। जैसे ही बारिशों का मौसम ख़त्म होता है और एक लॉन्ग टाइम के लिए 5 से 6 माह के लिए अगर बारिश नहीं आती वहाँ पे या थोड़ी बहुत बारिश आती है, वो जो सीपेज है वो खुश्क हो जाता है, तो वो ऐसे करते हैं अपने विला को पेंट करवा लेते हैं और फिर आपको लगता है कि ये ब्रांड न्यू विद की है। तो इसका सलूशन भी यही है कि अगर आपका विला है या आपको विला लेना है, आपको एक ऐसा विला मिल रहा है जिसके अंदर सीपेज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सस्ता मिल रहा है, तो नो, आपको उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो कंक्रीट वगैरह यूज़ हुई है उससे तो जो सीपेज है डैमेज नहीं होता। आपको अगर सस्ता मिल रहा है आप उसको ले लें। तकरीबन 1 लाख रुपए उसका पेंट का खर्चा है, अंदर का भी बाहर का भी। आप उसको खुश्क होने के बाद पेंट करवा दें, वो सीपेज का मसला हल हो गया। सेकंड जो इशू है वो टर्माइट का इशू है, तो वो भी इतना ज़्यादा इशू नहीं है। विला को एक दफ़ा चेक कर लें, अगर लकड़ी वगैरह ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तकरीबन अगर दीवारों के ऊपर भी टर्माइट आई हुई है तो वो ड्रिल करके जो दवाई वगैरह होती है वो उसके अंदर डाल के तो वो टर्माइट ख़त्म हो सकती है वहाँ से। हाँ, अगर किचन वगैरह के अंदर टर्माइट आ गई है, उसकी लकड़ी वगैरह ख़त्म हो गई है, तो वो भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। बेसिकली मार्केट के अंदर एक ब्रांड न्यू विला जो अच्छा है और एक थोड़ा सा डैमेज विला है, इनके जो रेट्स में कम अज़ कम 5 लाख का फ़र्क होता है, लेकिन आपका 5 लाख वहाँ पे खर्च नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो ख़राब होता है वो उसका ये होता है कि उसमें सीपेज भी होती है और उसका किचन भी ख़राब हो चुका है। सीपेज का जो मैंने आपको बताया 1 लाख रुपया उसका ख़र्चा है। टर्माइट अगर आ गई तो तकरीबन 30 से 40 हज़ार उसका ख़र्चा है। अगर किचन ख़राब हो गया तो मैक्सिमम 1 लाख वहाँ पे लग जाएगा। 2.5 लाख में आपका विला ब्रांड न्यू हो जाएगा। लेकिन आपको रेट का जो फ़र्क मिला था वो 5 लाख का फ़र्क मिला था, 2.5 लाख आप वहाँ से भी बचा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा रेट की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर अगर विला मिलता है तो कितने रेट्स तक मिल जाता है। इस तरह का अगर कोई विला है जिसके अंदर सीपेज भी है और वो थोड़ा सा ख़राब भी है तो आपको 1 करोड़ 50 लाख तक रोड का विला मिल जाता है। लेकिन अगर थोड़े सा अच्छी कंडीशन का तो 1 करोड़ 54-55 लाख तक जो है वो पेशेंट 31 का विला आपको मिल जाता है। ये है थोड़ा सा मतलब रोड 10 की तरफ या स्ट्रीट 7, रोड 9 उस साइड की तरफ की बात कर रहा हूँ। अगर आप मस्जिद इमाम अली की तरफ आ जाते हैं, जैसे रोड 4 है या स्ट्रीट 2 है और साथ में स्ट्रीट 5 है, इस तरह के यहाँ पे जो विलाज है यहाँ पे जो है वो रेट थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा ज़्यादा होता है। तकरीबन ऑन एवरेज आपको जहाँ पे जो आपको यहाँ पे विला मिलता है वो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख तक मिला है। थोड़ा सा अगर डैमेज है तो वो थोड़ा सा इससे सस्ता हो सकता है। अब इसके ऊपर कितना खर्चा करके आप उसको ब्रांड न्यू बना सकते हैं तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये है कि विला हमें परचेज़ कौन सा चाहिए, ब्रांड न्यू जो है वो परचेज़ करना चाहिए या जो थोड़ा सा यूज्ड है वो परचेज़ करना चाहिए। तो देखिए, मेरा ख्याल ये है कि कोई विला अगर थोड़ा सा स्लाइटली यूज्ड है तो वो अगर हम परचेज़ करते हैं तो वो मेरी नज़र में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर इस वजह से है कि जब आप ब्रांड न्यू लेते हैं तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या इश्यूज़ आएंगे। वहाँ पे
पानी के इश्यूज़ आ सकते हैं, प्लम्बरिंग के इश्यूज़ आ सकते हैं, आपको नहीं पता, आपने ले लिया, जब आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन जो स्लाइटली यूज्ड है उसका आप पहले से ही पता चल सकता है कि ये यहाँ के थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। व्यूअर्स, प्रेशन 31 के अंदर बाइंग सेलिंग के लिए या मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ज़रिए से रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।